श्री निसर्गदत्त महाराज जी से साधक प्रश्न पूछते हैं, बाल अवस्था की दिव्य अवस्था कब और क्यों खो गई। महाराज जी ने उत्तर दिया, बचपन का आनंद आत्मा की सहज स्थिति है, जहाँ मन की इच्छाएं और वासनाएं नहीं थीं। जैसे जैसे बड़ी उम्र के साथ संस्कार, अपेक्षाएं, दुनिया की खोज और अहंकार मन पर हावी होते हैं, वैसी मासूम निश्चलता खोने लगती है। अब भी वह मासूम शांति संभव है, पर उसे पाने के लिए मन की मैली परतों को पिघलाना होगा। मन की चंचलता, असंतोष क्यों है? महाराज कहते हैं, मन हर क्षण बदलता है। यह स्मृति, कल्पना और कामना से बना है। जो इसकी मना स्थिति को पहचानता है, वही इसका पार पा सकता है। मन जब जब बदलती चीजों से जुड़ता है, असंतोष पैदा करता है। स्थिरता केवल परम साक्षी आत्मा में मिलने वाली है, जो हर स्थिति में एक है। प्रश्न, विचारों से मुक्ति कैसे मिले? महाराज जी ने उत्तर दिया, विचारों को दबाओ मत, भागो भी मत, बस साक्षी भाव में। यह विचार है, मैं विचार नहीं हूँ, ऐसे निरीक्षण करते रहो। विचार धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देंगे। साक्षी भाव तुम्हें असली शांति देगा। प्रश्न, क्या मेरा नियंत्रण मन पर जरूरी है? महाराज कहते हैं, कसकर नियंत्रित करने की बजाय उसकी गति को देखना है। मन पर नियंत्रण असली सामर्थ्य नहीं, असली ताकत है। मन को अपनी ऊर्जा में घुलने देना। प्रश्न, क्या संसार में कभी अटूट सुख है? महाराज कहते हैं, सभी सुख दुख मन और इंद्रियों के उठने गिरने हैं। बाहर का कोई अनुभव स्थायी खुशी नहीं देता, क्योंकि उसका आधार अस्थायी है। सच्चा सुख आत्मा की उपस्थिति की पहचान, जो किसी भी अनुभव से परे है। प्रश्न, क्या अपने लक्ष्य, परिवार, संपत्ति में शांति संभव है? महाराज जी ने उत्तर दिया, बाहरी चीजें तब तक साधन हैं जब तक उनसे अपनी पहचान नहीं बनाते, पर वास्तव में जो भीतर का अनुभव है वही अंतिम सत्य है। जीवन के कर्म चलें, पर मन को अंतर्मुख रखने का अभ्यास करो। प्रश्न, मैं कौन हूँ? क्या यही सबसे मूल प्रश्न है? महाराज जी ने उत्तर दिया, बिल्कुल। जब मन, शरीर, नाम, स्थिति सब बदल रहे हैं, तब भी मैं जो देख रहा है वही सबसे स्थायी सत्य है। आत्म जागृति का आरंभ इसी प्रश्न से होता है। प्रश्न, स्थायित्व की खोज सही है या भ्रम? महाराज जी ने उत्तर दिया, मन और दुनिया का स्वभाव परिवर्तन है, इसलिए इनसे कभी शाश्वत सुख नहीं मिलेगा। स्थायित्व हमेशा आत्मा में है, जो अनुभव, शरीर और विचारों के हर बदलते मौसम में समान रूप से मौजूद रहती है। प्रश्न, जीवन की बेचैनी और बेचैन मन। महाराज कहते हैं, हर बेचैनी के पीछे कोई इच्छित परिणाम, भय या आसक्ति छुपी है। जैसे ही अपनी इच्छाओं का जड़ पकड़ लिया, बेचैनी भी शांत होने लगती है। इच्छा की जगह स्वीकृति, यथार्थता हमें बहुत हल्का बना देती है। प्रश्न, मृत्यु के डर के पार कैसे जाएं? महाराज कहते हैं, शरीर मिटेगा, पर जो अनुभूति कर रहा है वह मृत्यु से परे है। अपने सही स्वरूप में टिक जाना ही अमरता का स्वाद है। प्रश्न, मैं क्या सदैव जीवित रहता है? प्रश्न,
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महाराज कहते हैं, जीवन, मृत्यु, स्वप्न, जागृत, इन सब अवस्थाओं की साक्षी जो चेतना है, उसमें हमेशा चेतना का नियंत्रण प्रभाव बना रहता है। व्यक्ति की चेतना बदलती है पर साक्षी स्थायी है। प्रश्न, विचारों का आना क्या मैं के अस्तित्व पर संदेह पैदा करता है? उत्तर, नहीं। विचार अभी भी साक्षी आत्मा के प्रत्यक्ष में आते जाते हैं। भीतर बैठा एक अदृश्य मैं हर विचार, अनुभव और परिवर्तन को देखता रहता है। प्रश्न, दुख व सुख का स्वरूप क्या है? उत्तर, सुख, दुख, हानि, लाभ, मान, अपमान का अनुभव मन की वृत्तियों की अस्थिरता को दर्शाता है। आत्म साक्षी सब देख रहा है पर उससे अछूता है। प्रश्न, क्या कोई ऐसी अवस्था है जिसमें सिर्फ मैं हूँ, चेतना ही चेतना? उत्तर, हाँ। महाराज कहते हैं, गहरी सजगता में जब मन, विचार, इच्छाएं सब शांत हो जाते हैं, तब शुद्ध चेतना की अनुभूति होती है। यही अद्वैत का अनुभव है। प्रश्न, क्या जागरूक रहने की आदत जीवन को बदल देती है? उत्तर, निसंदेह। जब भी पूरी सजगता से हर अनुभव को देखते जाते हैं तो भीतर से एक स्थिर आनंद उभरता है। इसी के साथ पुराने पैटर्न टूटने लगते हैं। महाराज कहते हैं, असली समाधान मन की प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करो, कारण जड़ तक देखो। सुख दुख दोनों ही अनुभव साक्षी चेतना में आते जाते हैं। संसार की कोई भी वस्तु शाश्वत नहीं, शाश्वत केवल तुम्हारा स्व है। अनुभव, श्रद्धा, ध्यान, विवेक, ये सब आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मैं कौन हूँ का गहरा बोध सबसे बड़ी क्रांति है। जब स्वयं में सजगता स्थिर हो जाती है, तब सारा संसार नया रूप ले लेता है। महाराज के संवाद न केवल मन की सीमा तोड़ते हैं, बल्कि आत्मा के परमानंद पूर्ण स्वरूप को साकार बनाते हैं। हर प्रश्न, मैं कौन हूँ, क्या चाहता हूँ, क्यों दुखी हूँ, कौन देख रहा है, यह सब साधक के लिए चेतना के मार्ग हैं। कृपया खुद से भी दोहराते रहें, क्या मैं अनुभव, विचार, शरीर या सिर्फ साक्षी चेतना हूँ?